नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 20 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे एचपी यूजी फर्स्ट ईयर का जो अभी खराब रिजल्ट आया हुआ था, उस पर जो है वो जांच कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे एचपीयू वाइस चांसलर को सौंप दी है। तो अब जो भी छात्र फेल हो गए हैं उनका क्या होगा, ये जो फाइनल रिपोर्ट थी इसमें कौन कौन सी बातें यहाँ पे जो थी और यहाँ पे कौन-कौन से सब्जेक्ट में जो है वो छात्रों को ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो एचपीयूजी फर्स्ट ईयर का रिवैल्यूएशन रिजल्ट है वो किस दिन आएगा, इस पे जो है वो अपडेट आए हुए हैं। साथ में ही सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी रेगुलर और प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म है उनसे संबंधित भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित भी कुछ एक अपडेट रहेंगे और साथ में यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म से के रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की, तो आप लोगों को पता ही है यहाँ की सिद्धार्थ पटेल मंडी के थ्रू जो है वो यहाँ पे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर और प्राइवेट के एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिल हो रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाओगे तो और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म, ब्रैकेट में लिखा है SPUEP। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो ये फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। पहले वेबसाइट नहीं चल रही थी, मैंने आपको बताया ही भी था, और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे कैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। तो अब ये वेबसाइट चल पड़ी है और कैसे कैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हो। और मैं यहाँ भी आप दो लोगों को बता देना चाहूँ कि जो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वो इस ऑप्शन पे चले जाए। नोटिफिकेशन में उनको एक ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम HPUEP। तो आपने जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो भी आपकी आईडी पासवर्ड होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे आप अपनी आईडी पासवर्ड यहाँ पे फिल करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपके पास जो भी आपके यहाँ पे फॉर्म की डिटेल होगी वो सारी यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपके फॉर्म है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और नीचे आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आपने उस पर क्लिक करके जो है वो अपना इस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिल कर लेना है। अब मैं बात करूं कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है उन्होंने कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उस पर भी मैंने कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाई है। वहाँ पे आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ भी बता देना चाहूँगा कि आपको ऊपर यहाँ पे दो लाइनें दिख रही होंगी, तो आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर नीचे जो है वो उसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इसको नीचे जाकर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा SPU एग्जामिनेशन फॉर्म वाला। जैसे यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बता देना चाहूँ, SUP एग्जामिनेशन वाला यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा SPU एग्ज़ाम पोर्टल, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपने उसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे नंबर 2 पे मिलेगा। कोई जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो रेगुलर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ही यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, तो उन्नीस को फिल नहीं करना है। उनका जो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा, तो इसमें इनका रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फॉर्म है, तो यही उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रहेगा और यही जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी रहेगा। तो आप लोगों ने इस रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जो कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक कर सकते हो। तो अभी इन फॉर्म को फिल करने की पिछले कल यानी कि 19 दिसंबर को लास्ट डेट थी, लेकिन ये वेबसाइट जो है वो पिछले कल शाम से ही चली है, यानी कि दोपहर बाद से ये प्रॉपर तरीके से काम करना इस वेबसाइट ने स्टार्ट करा है। तो मे भी ये डेट एक्सटेंड अभी हो गई होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ मैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल अभी भी हो रहे हैं। इट मेक कि अभी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, उनकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है क्योंकि आज भी हो रहे हैं फिल। तो बाकी ऑप्शन नोटिफिकेशन जैसे इसके बारे में आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो है वो प्राइवेट और रेगुलर के स्टूडेंट बहुत जल्दी से यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लें, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आज ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे जो है वो फिल कर लें।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो भी यूजी और पीजी के री अपेयर और रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड करके 29 दिसंबर जो है वो कर दी है। तो अब जितने भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के स्टूडेंट हैं यूजी और पीजी के, चाहे वो रेगुलर हों चाहे वो री अपेयर हों, तो वो अब अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 29 दिसंबर तक जो है वो फिल कर सकते हैं। 29 दिसंबर के बाद जो है वो उनको यहाँ पे लेट फीस के थ्रू जो है वो फिल करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म। तो जो भी यहाँ पे एचपीटीयू के स्टूडेंट हैं रेगुलर और प्राइवेट के, वो यहाँ पे 29 दिसंबर तक या उससे पहले पहले जो है वो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म जो जल्दी से फिल कर लें। तो ये जो भी रीपेयर के एग्ज़ाम है ये यूजी के लिए भी आए हुए हैं और पीजी के लिए भी आए हुए हैं और रेगुलर दोनों के लिए भी, यूजी के लिए भी रेगुलर और पीजी के लिए भी रेगुलर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका स्कॉलरशिप से संबंधित रहने वाला है। तो 21 स्कॉलरशिप के लिए जो है वो 31 दिसंबर तक बढ़ाई आवेदन करने की तिथि। तो जो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल हो रहे हैं जितने भी यहाँ पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो, तो उनको अब फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। तो पहले ये जो डेट थी वो 31 अक्टूबर रखी गई थी, लेकिन इसमें जो अभी भी थे कि कुछ एक छात्र यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए जो है वो ये सारी डेट्स अब बढ़ा के यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे एलिजिबल जिनको स्कॉलरशिप मिलनी है, वो जल्दी से जो है वो अपने यहाँ पे ये स्कॉलरशिप वाले फॉर्म जो है 31 दिसंबर या उससे पहले पहले जो है वो फिल कर ले। इसी के साथ जो स्वर्ण जयंती मिडिल मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसकी परीक्षा जो है वो यहाँ पे 26 फरवरी को आयोजित जो है वो की जाएगी। विद्यार्थी जो हैं इसके लिए 5 जनवरी तक यहाँ पे यहाँ पे जो आपका बीईओ के पास जो है वो अपना ऑफलाइन फॉर्म जो फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। और इसके लिए जो है वो फॉर्म ऑफलाइन ही सबमिट होगा और ये जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे बीईओ के पास जो है वो सबमिट होगा और इसकी जो परीक्षा है वो 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो लिपिक के पदों को भरने के लिए छंटनी परीक्षा है वो 29 यहाँ पे दिसंबर को आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से की ओर से जो है वो 20% समिति सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक पोस्ट कोड 1008 और 1009 के पदों को भरने के लिए जो छंटनी परीक्षा है वो यहाँ पे 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और ये जो एग्ज़ाम है वो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक और शाम 2 से लेकर 4 बजे तक आयोजित होगा। और इसके लिए जो भी एडमिट कार्ड हैं वो अभ्यर्थियों को यहाँ पे भेज दिए गए हैं। और जो यहाँ पे डायरेक्ट वाले हैं सीधी भर्ती है उनके एडमिट कार्ड यहाँ पे बाय पोस्ट भेजे गए हैं। और जिन्होंने जो दूसरे हैं जो डिपार्टमेंटल लोग नहीं हैं उनको जो वो अपने एडमिट कार्ड यहाँ पे आयोग की वेबसाइट यानी कि जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है उसकी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे जो है वो जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ जो पंप ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा है उसका परिणाम भी यहाँ पे जारी हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने हिमाचल का जो हाई कोर्ट है उसके आदेश के बाद पोस्ट कोड 537 के थ्रू जो पंप ऑपरेटर की परीक्षा ली गई थी उसका संशोधित परिणाम यहाँ पे जारी हो चुका है। और यहाँ पे जो भी सफल घोषित किए गए हैं कैंडिडेट वो अपने रोल नंबर जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पर जाके जो है वो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन होगा तो उसको डाउनलोड करके जो है वो चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयूजी फर्स्ट ईयर का जो भी खराब रिजल्ट आया हुआ है उससे संबंधित रहने वाला है। तो फेल छात्रों को देने होंगे पिछली कक्षा के पेपर। तो जो भी यहाँ पे फेल स्टूडेंट हो गए हैं यूजी फर्स्ट ईयर में उनको जो है वो अभी पिछली कक्षा के पेपर ही देने पड़ेंगे। यानी कि जो यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो उनकी सेकंड ईयर की क्लासेज चली हुई थी, उनका रिजल्ट लेट आया हुआ है और जो फेल हो गए हैं अब वो सेकंड ईयर में नहीं रहेंगे, उनको जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर ही यहाँ पे देने होंगे। तो खराब रिजल्ट पर एचपीयू की कमेटी ने सौंप दी है फाइनल रिपोर्ट जो है वो वाइस चांसलर को सौंप दी है। और केवल यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस में छात्रों को जो है वो 5 मार्क्स ग्रेस मिलेंगे। यानी कि जो छात्र 5 नंबर से फेल हैं वो एनवायरमेंट साइंस में यहाँ पे पास हो जाएंगे। और जो यहाँ पे ईआरपी सिस्टम था जो 8 करोड़ का एचपीयू ने ईआरपी सिस्टम लगाया हुआ है उसको भी क्लीन चिट यहाँ पे मिल गई है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ये जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें रखी गई हैं कि अब जांच रिपोर्ट की कमेटी की जो भी बातें थी फर्स्ट तो ये थी कि जो फेल हो गए हैं छात्र उनको जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर ही देने पड़ेंगे और एनवायरमेंटल साइंस में जो छात्र फेल हैं उनको 5 नंबर ग्रेस मिलेगी। यानी
जो 5 नंबर तक फेल है वो पास हो जाएगा, और जिसके 5 से जैसे किसी के 6 नंबर कम है, किसी के 7 नंबर कम है, तो वो फेल ही रहेंगे एनवायरमेंटल साइंस में। और ख़राब रिजल्ट पे जो भी कमेटी की रिपोर्ट थी वो सौंप दी है, और ईआरपी सिस्टम को भी यहाँ पे क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। अब यहाँ पे जो भी वाइस चांसलर हैं एचपीयू के प्रोफेसर ज्योति प्रकाश बंसल, उन्होंने बोला है कि केवल एनवायरमेंटल साइंस विषय के ही ज़्यादातर छात्र फेल हुए हैं, उन्हें एचपीयू 5 ग्रेस मार्क्स देगा। कमेटी ने इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सौंप दी है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर छात्र थे वो एनवायरमेंटल साइंस में ही फेल थे, तो इसके रिगार्डिंग उनको वहाँ पे 5 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। बाकी फेल जो हुए हैं उनको पिछली कक्षा में ही बैठना होगा। अब इस न्यूज़ की डिटेल में बात करें तो जो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा संख्या में छात्र फेल हो गए थे। आपको पता है कि जो रिजल्ट आया था वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे वो फेल हो गए थे 80%। तो इसमें से जो है वो जांच कमेटी गठित की गई थी, तो उसमें से 3300 छात्रों के पेपरों की जांच फिर से की गई थी। अब इनमें जो 3300 छात्र थे उनको जिन भी कॉलेजेस का खराब रिजल्ट आया हुआ था वहाँ से रैंडमली उठाए गए थे। अब इसकी जो चेकिंग थी वो 3 बार हुई थी, तो तीसरी बार जो है वो इसमें से 131 छात्र पास हो गए थे। जांच कमेटी ने पुनः मूल्यांकन को के लिए सबसे खराब परिणाम वाले 10 कॉलेजों के करीब 3300 छात्रों के सैंपल यहाँ पे उठाए हुए थे। तो इसके बाद जो है अब सामने आया कि केवल एनवायरमेंटल साइंस में ही सबसे ज़्यादा छात्र फेल हुए हैं, और इसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद भले ही एचपीयू जो प्रशासन है वो 8 करोड़ का जो ईआरपी सिस्टम लगाया हुआ है उसको सही बताए, लेकिन इस बात से यहाँ पे इनकार नहीं किया जा सकता कि सिस्टम में कई खामियां सामने आई हैं। तो आप लोगों को पता है कि सिस्टम में कई ज़्यादा खामियां, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं वो फिल नहीं होता, रिजल्ट आ जाए तो वहाँ पे वेबसाइट नहीं चलती है। तो ईआरपी सिस्टम तो ऐसे ही क्लीन चिट दी है, लेकिन जो असल में से रियलिटी है वो यही है कि वो प्रॉपर तरीके से अभी भी काम नहीं करता। चाहे आप कोई भी फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म देख लो, यहाँ पे आरएमई फॉर्म देख लो, चाहे रिजल्ट की बात कर लो, वो सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। 2-4 दिन चलता है, जब लास्ट टाइम आता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम का फेस, कई ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो सिस्टम में अभी भी खामियाँ हैं ही हैं, चाहे यहाँ पे क्लीन चिट क्यों ना मिल गई हो। अब दूसरा सवाल ये भी है कि भले ही छात्र जो है वो फेल हो गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे सेकंड ईयर की लगभग पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, क्योंकि मार्च में अभी एग्ज़ाम होने हैं 2 महीने के बाद, और छात्रों ने यहाँ पे सेकंड ईयर की पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें अब पिछली कक्षा के पेपर देने होंगे। तो ये भी उनके साथ नाइंसाफ़ी ही है कि जो भी छात्र फेल हो गए हैं वो कैसे अब यहाँ पे अपनी परीक्षाएं दें, क्योंकि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। क्योंकि अभी जो है वो 1-2 मंथ के बाद जो है वो सेकंड ईयर के पेपर होने हैं, उन्होंने सेकंड ईयर की पढ़ाई करी है, तो अब छात्रों के लिए यहाँ पे भी जो है वो मुश्किल होगी। अब छात्रों का जो रिजल्ट है वो 4 महीने के बाद घोषित किया गया था, जो कि पहले से ही लेट था। अब एचपी ने बोला था कि रिजल्ट 40 दिन में हम दे देंगे, लेकिन जो भई यहाँ पे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था वो उसको एग्ज़ाम के बाद 4 महीने के बाद घोषित किया गया, और उसमें भी यहाँ पे वो लेट हो गए। अब उसके बाद फिर से जो रिजल्ट बना तो उसमें भी छात्रों को यहाँ पे फेल कर दिया गया। तो ये भी एचपी की लापरवाहियाँ ही थी, लेकिन यहाँ पे जो जांच कमेटी उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इन बातों से जो है वो एचपी इनकार नहीं कर सकता। अब यहाँ पे छात्रों के भविष्य के साथ ये जो है वो सीधी सीधी जो है वो खिलवाड़ हुई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग, तो जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।